आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। सब अच्छे होंगे आशा करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए जो प्रभु ने दिया है। और 46 के 4 में एक वचन जो लिखा हुआ है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। और ये वचन का सुंदर गीत भाई शेखर के द्वारा बनाया गया था, और मैं चाहूंगी कि मैं इस गीत को आप सबके सामने गाऊं। और इसके जो पद हैं वो यशायाह 55 और उसके पहले अध्याय में है, और उसका दूसरा पद यशायाह 48 उसका 18 पद है, और तीसरा पद जो है वो दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका दूसरा पद है। मैं इस गीत को आप लोग के सामने गाना चाहूंगी। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो खाओ। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है
जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको त्याग देगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको त्याग देगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, सचमुच में मेरे प्रियो, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ये नदी परमेश्वर के नगर से है और उसकी नहरें परमेश्वर के उस पवित्र निवास स्थान में, जहां से वो हमको आनंद प्रदान करती है। वो नदी कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में वो आनंद पहुंचता है। तो प्रभु इस गीत पर अपनी आशीष दे। जो वचन से लिखा हुआ है, इन वचनों की सहायता से प्रभु ने अपने दास को इस गीत को लिखकर उसे स्वर देने के लिए अगुवाई दिया। और बहुत सुंदर इन बातों के द्वारा सचमुच यदि हम उसकी आज्ञा मानते हैं, यदि हम उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमको भरता है। यदि वचन कहता है कि सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। वो जीवन जल का सोता है, वो प्रभु यीशु मसीह। जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आकर मोल लो और खाओ। यीशु मसीह के पास आने के लिए कोई रुपये और पैसे की जरूरत नहीं है। वो मुफ्त में हमको अपने जीवन के कोटे से पिलाने के लिए हमको बुलाता है। इसलिए सब प्यासे लोगों उसके पास आ जाओ, यही उसकी पुकार है। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को उस जीवन जल के सोते से भरना और उसके प्रेम में हमें आनंदित करना जानता है। तो प्रभु इस सुंदर स्तुति के गीत पर अपनी आशीष दे। धन्यवाद। सॉरी दीदी, हाँ बेला दीदी सॉरी। हाँ, एक बार जो पीले पानी, उसको पद को भी गाइए। कौन सा वाला? यूहन्ना 4, एक बार जो पीले पानी, उसी का है। इसी का है ना, यूहन्ना 4 का होगी ना 14। उसकी हानि, एक बार जो पीले पानी होगी ना उसकी। गाओ ना बहन, गाओ। एक बार जो पीले पानी, होगी ना उसकी हानि। एक बार जो पीले पानी, होगी ना उसकी हानि। सोता बने अनंत जीवन, सोता बने अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में
परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। यूहन्ना 4:14 से 14-15 से। बहुत सुंदर वचन की बातें हैं जो हमको सचमुच में, यदि हम इन गीतों को अपने जीवन में स्तुति करते हैं, इनके एक एक शब्द, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, जीवित है ना। 14 पद में कह रहा है कि जो जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए रहेगा। तो प्रभु कह रहा है यहाँ पर, यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कह रहा है यहाँ पर कि संसारिक जीवन के जल की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये अनंत जीवन के जल की बात यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। संसारिक जल की बात वो कह रही थी स्त्री, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो स्त्री उस कुएं और जल की बात कर रही थी कि प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। ये साधारण जल को जो हम शारीरिक रूप से पीते हैं उस जल को और जीवन जल को दोनों को मिक्स कर रही थी। परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह 14 पद में कह रहा है कि जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। जो जल प्रभु यीशु मसीह देगा वो अनंत जीवन का जल है, वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। हमारा जीवन हमेशा उमड़ता हुआ जीवन बनता चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जिस जल को हमको देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 15 पद में वो स्त्री कह रही है यहाँ पर, हे प्रभु मुझे वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं। अब समझ गई यहाँ पर, 14 पद तक वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन का जल और अनंत काल का जल और वो उमड़ता हुआ सोता, ये सब बातें जब प्रभु यीशु ने बताया, तब उसके समझ में ये बात आ गई कि जो प्रभु यीशु मसीह जल दे रहा है वो अनंत काल का है, वो अनंत जीवन का जल है। तब वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से मांगती है कि मैं इतने जल वो मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। एक समर्पण, अपने जीवन का समर्पण यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने कर रही है। तो ये बहुत सुंदर गीत है। प्रभु आप सबको भी अवसर दे कि हम इन बातों को अपने जीवन में सीखें और स्तुति करें, और जब भी अपने व्यक्तिगत जीवन में रहते हैं इन सब वचनों से प्रभु हम सब की सहायता करे। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक वचन और मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहती हूँ, निकाल लेंगे भजन संहिता 41, पहला पद पढ़ेंगे। पढ़िए, जिसका इंटरनेट ठीक है वो पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। और हम देखते हैं कि एक कंगाल और एक धनवान, जो लूका के 16 अध्याय में लिखा हुआ है, उसको निकाल लेंगे और उसके 16 के 19 हम पढ़ेंगे। लूका 16 अध्याय 19 पद। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था।
लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन हाँ, सब बातों को छोड़। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है भजन में कि क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक धनवान मनुष्य है और कंगाल, लाजर नाम का एक कंगाल। एक धनी व्यक्ति जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। पिछले दिनों में भैया ने बताया था कि मलमल क्या है, प्रकाशित वाक्य 19 से, है ना। ये पवित्र लोगों के धर्म के कार्य जो महीन मलमल के समान, अर्थात ये व्यक्ति जो था वो परमेश्वर का जीवन पाया हुआ व्यक्ति था और वो प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रह रहा था। परंतु लाजर नाम एक कंगाल जो घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब देखिए, यहाँ पर एक कंगाल व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है धन्य है वो जो कंगाल की सुधि लेता है। तो यहाँ पर धनवान के पास सारी सुख सुविधा की चीजें है और उसकी डेवड़ी पर ये कंगाल लाकर छोड़ दिया जाता है। लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता और धनवान उसके जीवन की कोई सुधि नहीं ले रहा है। यहाँ पर उस कंगाल के पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चिकित्सा के लिए उसके पास पैसे नहीं है, है ना। मतलब एक व्यक्ति के पास रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिकित्सा और शिक्षा, ये 5 चीजें एक मानवीय जीवन की आवश्यकता है। और यहाँ पर ये कंगाल जो घावों से भरा हुआ है उसके पास चिकित्सा के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। कौन इलाज कर रहा है? आज हम बीमार पड़ते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलाज कराने के लिए धन है। परंतु यहाँ पर जिस कंगाल के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है उसका इलाज कुत्ता कर रहा है। मतलब उसके घाव को वो चाट करके ठीक कर रहा है, क्योंकि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है, घावों से भरा हुआ है और धनवान की डेवड़ी पर लाकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि धनवान के मेज से जो भी जूठन निकलेगी उससे वो अपना पेट भर ले। रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, चिकित्सा के लिए कोई साधन नहीं है, शिक्षा नहीं है। परंतु 22 पद में कह रहा है ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। परमेश्वर की इच्छा में ये जीवन को जी रहा था, कंगाल था परंतु प्रभु के प्रेम को जानता था।
किसी से कोई शिकायत ये व्यक्ति नहीं कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मेरे इलाज के लिए पैसा नहीं है, मुझको पैसा दे दो। ये धनवान के पास आके ये नहीं कह रहा है कि इतना खाना तेरे पास है, मुझको खाने के लिए भोजन दे दे। ये मेज की जूठन खा रहा है, कुत्ते उसके घाव को चाट रहे हैं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, जो परमेश्वर का जीवन लेके चल रहा था, ये कंगाल लाजर यहाँ तक कि अपनी स्थिति को, सारी स्थिति को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया था। और जब वो स्थिति उसकी ऐसी हो गई और वो घावों से भरा हुआ अपने जीवन थोड़े दिन इस पृथ्वी पर जिया, और ऐसा हुआ कि वो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन, कंगाल मरा लेकिन उसके पास कौन आया उसको ले जाने के लिए? स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत लेके जा रहे हैं और किसकी गोद में बैठा रहे हैं? इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और यहाँ लिखा है कि वो धनवान भी मारा और गाड़ा गया। बड़े धूमधाम से उसकी अर्थी निकली होगी, बड़े धूमधाम से उसका फ्यूनरल का काम। अब ये दोनों यहाँ पृथ्वी के जीवन को समाप्त कर लिए, और पृथ्वी का जीवन समाप्त होने के बाद अब कहाँ पहुंच गए? ये 23 पद में, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। कौन कौन था पीड़ा में? ये धनवान जो मारा गया, मर गया, और फिर उसके बाद उसकी बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ, बढ़िया उसका कबर बनी, सब कुछ हुआ, क्योंकि वो बहुत धनवान व्यक्ति था, नामी व्यक्ति था, प्रतिष्ठित भी रहा होगा। लेकिन जब अधोलोक में जाता है तो लिखा है पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। एक कंगाल जो लाजर पृथ्वी पर दुख उठा रहा था, अब वो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया। और जब ये इब्राहिम की गोद में पहुंच गया तो अब देखिए ये क्या कह रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। कभी उस कंगाल लाजर को एक गिलास पानी उसने दिया था जीवित रहते हैं? लेकिन यहाँ अथॉरिटी के साथ क्या बोल रहा है कि भेज, उसको भेज दे वो कंगाल, क्योंकि मेरी जूठा आया है, वो मेरी डेहड़ी में रहा है। लेकिन परमेश्वर की योजना में जब लाजर पहुंच गया और ये धनवान जब अधोलोक में पहुंच गया, पीड़ा में पहुंच गया, तब यहाँ वो कंगाल को याद करता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह इसी लूका 4 अध्याय में क्या बोलते हैं? 4 लूका 4 उसके 18 पद। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे दिया है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और उसके रोग को छुड़ाऊं। हाँ, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार आरंभ किए तो भविष्यवक्ता की पुस्तक उसको दी गई, और पुस्तक खोल के वो उसी जगह को निकाले जहां पर ये लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये वचन हमारे जीवन के लिए है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल हैं क्या, या फिर हम अपने आप में धनवान हैं, है ना? प्रकाशित वाक्य 3:17 को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17 पद। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, ये लौदीकिया की कलीसिया को संदेश दे रहा है। लौदीकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख
ये कलीसिया के दूत को कह रहा है। क्या कह रहा है? तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के जीवन को लेकर चल रहे हैं, तो हम किस तरह अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं? क्या हम सुसमाचार के लिए अपने आप को कंगाल बना रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी हैं या हम कंगाल हैं? क्योंकि कलीसिया को यहाँ लिख रहा है और कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो उपवास कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो रोज वचन पढ़ते हैं, हम तो सुसमाचार भी सुना रहे हैं, परंतु क्या परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके अनुसार चलने वाले हैं? उस कंगाल लाजर के समान जो इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया, क्योंकि हमारा और सबका जीवन एक दिन इस पृथ्वी से, हमारा डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। तो हम कहाँ पहुंचेंगे? आज हम किस दशा में हैं? यदि हम सोच रहे हैं कि हम धनी हैं, हम धनवान हो गए हैं और किसी वस्तु की घटी नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आज हमको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि हमारी दशा क्या है, हम किस दशा में हैं, कि हम कैसे प्रभु के उस प्रेम को अपने जीवन में लेकर पूरा कर रहे हैं। कहीं हम इस धनवान के समान तो नहीं है जिसके डेवड़ी में कंगाल रहता था पर उसने कंगाल की कभी सुधि नहीं लिया, कंगाल को कभी अपना भोजन नहीं दिया, कंगाल को कभी अपना वस्त्र नहीं दिया। वो इतनी बीमारी में था, इतनी तकलीफ में था, परंतु उसने कभी उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टरी सलाह नहीं लिया। मेरे प्रियो, जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। देखिए, पहला राजा उसका 17 अध्याय को निकालेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, और यहाँ पर भी हम एक कंगाल विधवा के बारे में पढ़ते हैं। 10 पद से पढ़िए उसको। पहला राजा 17 का 10 से पढ़िए। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की पीट रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने आई, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम आए फिर मर जाएं। एलिय्याह ने प्रभु उससे कहा, रुक जाइए भाई यहाँ पर ना। एलिया और सारपत की विधवा के बारे में बता रहा है। और ये विधवा स्त्री जो थी, इसके पास ये विधवा स्त्री जो थी, देखिए इसके पास इसकी स्थिति क्या थी? कुछ नहीं था उसके पास अपने जीवन के लिए, बस उसके पास थोड़ा सा मैदा और मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। एलिया क्यों सारपत की विधवा के पास पहुंचाया जाता है? इस कंगाल स्त्री के पास क्यों भेजा गया? कभी आप इस चीज को विचार किए कि ये भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने इस स्त्री के पास क्यों भेजा? ये तो कंगाल, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैदा बचा है और रोटी बचा है, उसका रोटी बनाएगी और वो कुप्पी में थोड़ा सा तेल है।
और एक दो लकड़ी बीन के लाती हूँ, अपने बेटे के लिए रोटी बनाऊंगी और हम खाएंगे, और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये है कंगालीपन की स्थिति। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को कैसे सहायता करता है। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। यहाँ पर एलिय्याह एक वचन कह रहा है उससे कि एक काम कर, पहले तू मेरे लिए लेके आना, एक छोटी रोटी बनाना और मेरे लिए पहले लाना, इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन परमेश्वर बचाने के लिए उस विधवा स्त्री को, जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया था, अब वो एक लास्ट खाना खाते और उसके बाद दोनों माँ बच्चे इस दुनिया से कूच कर लेते। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। कंगाल की सुधि लेने के लिए परमेश्वर ने अपने भक्त को यहाँ पर भेज दिया। और तब एलिय्याह यहाँ पहुंचकर कह रहा है कि तू मत डर, परंतु अपनी बात के अनुसार कर, मेरे लिए पहले छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और कह रहा है यहाँ पर, वचन की प्रतिज्ञा दे रहा है उसको कि जब तक यह भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक इस घड़े से ना तो मैदा कम होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। और जब ये बात वो सुनती है, तब वो वचन को आज्ञा मान करके वचन को अपने जीवन में लेती है। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। यह है विपत्ति के समय परमेश्वर की सहायता। जहां पर उसके जीवन में कोई उपाय नहीं दिख रहा था, परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया, अपने अनुग्रह को भेज दिया, और परमेश्वर ने उस विधवा और उस बच्चे की सहायता किया। भजन 33 को देखेंगे, भजन संहिता 33 अध्याय 18 और 19 पद को पढ़ लीजिए। थर्टी थ्री 18 19 वर्ष। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हाँ, प्रभु यहाँ कह रहा है, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आज मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है? क्या उसकी करुणा हम पर बनी हुई है? तो अपने जीवन को इस बात को जांचने की जरूरत है। क्योंकि 19 पद में कहता है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हमारे जीवन में अकाल आ सकता है। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दुख, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, जब हमारे जी में जी नहीं रह जाता है। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। तो प्रभु कंगाल की सुधि वाला परमेश्वर है, अकाल में हमारे जीवन को सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। जैसे उस धनवान ने उस कंगाल की सुधि नहीं लिया, परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, विपत्ति के समय यहोवा उसको बचाएगा। और कैसे एलिय्याह को भेजकर परमेश्वर ने उस सारपत की विधवा को
बचा लिया। तो प्रभु वचन पर अपनी आशीष दे और हम पर भी अपने अनुग्रह को उंडेले, ताकि उसके इन वचनों की सहायता से हम भी अपने जीवन में उन कंगालों की सुधि ले सकें और अपने जीवन में विपत्ति के समय परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करने पाए। तो प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए। आप सबको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद आंटी जी, आज के सुंदर। हाँ, इसमें और कुछ बोलना चाहेंगे कोई तो बोल सकते हैं अभी। जी जी, अभी अवसर है, यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं। यदि नहीं तो अंतिम प्रार्थना के लिए मैं ज्योति हाँ, मैं आंटी। बताना चाह रही थी। जी जी। हाँ, मैं बताना चाह रही थी। दीदी जब बता रही थी तो एक मिनट, कि वाकई में, और जो आज वचन को पढ़ी मैं, इब्रानी 11:25, कि दुख भोगने से अच्छा, सुख भोगने से अच्छा दुख भोगना ज्यादा अच्छा लगा। तो ये वाकई में लाजर जो था, भले दुख उठाया पर उसको सुख ही मिला आगे जा करके, है ना। तो जितने भी दिन वो रहा पृथ्वी पे, दुख ही उसके जीवन में रहा, और वाकई में फिर उसके जीवन में सुख आया जब वो प्रभु की गोद में चला गया। और जो अकाल के विषय में दीदी बता रही थी, तो मेरे को याद आ रहा था, उत्पत्ति 26 में है। मैं एक्चुअल में सुन रही थी और चली गई थी इधर से, तो मेरे को दीदी जब दोबारा बता रही थी तो मेरे को याद आया कि 26 में है, और उस देश में अकाल पड़ा। वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। ये दूसरा समय का अकाल है। और इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अब यहाँ पर देखिए, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। ये जाना चाह रहा था, जैसे रूत नओमी लोग चले गए थे बैतलहम को छोड़कर, रोटी के घर को छोड़ करके। और वो वहां पर परमेश्वर वहीं पे दर्शन देके कह रहा है, मिस्र में मत जाना, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। फिर कह रहा है, तू इसी देश में रहना और मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। और 12 में इतना अच्छा उसका रिजल्ट को बताया है। जब वो इसहाक नहीं गया, फिर इसहाक ने उस देश में जहां वो था, वहां से वो जा रहा था कि वहां मेरे को मिलेगा खाने पीने के लिए, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वो बढ़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो। तो सच में ये अकाल के समय भी प्रभु हमारी सहायता करने वाले प्रभु है। मतलब हमको किसी भी बात की कभी घटी होगी ही नहीं, यदि उस पर विश्वास करके हम लोग चलते रहेंगे तो। और अय्यूब में भी इसी बात का वर्णन है कि वो अकाल के समय भी हमारी सहायता करता है। और उसे मैं भी याद नहीं कर पा रही, पर उसमें लिखा है कि, हाँ, ये मिल गया, प्रभु का धन्यवाद हो। अय्यूब 5 में है कि 19 से लिखा हुआ है, मुझे याद आ रहा था अय्यूब में है 19 से है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से, युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा, तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। इतना अच्छा। और पूरी और आगे भी प्रतिज्ञा है, और तुझे बरहले जंतु से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। वरन 7 विपत्तियों से जो रक्षा करेगा, वो 7 बातें यहाँ पर है।
और 24 में, और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु कोई ना होगी, कुछ भी हानि नहीं होने वाली। जैसे एलिया को परमेश्वर ने खिलाया, उसके लिए वो विश्वास योग्य, तो वैसे ही हमें भी वो अकाल के समय और ये 7 विपत्तियों से हमारी कुछ हानि नहीं होने वाली। प्रभु का धन्यवाद हो कि दीदी को इस वचन जो बताई उसके द्वारा प्रभु ने याद दिलाया कि ये वचन और भी है बहुत सारे। दाऊद के समय भी अकाल पड़ा था, यूसुफ के समय भी था। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, जिससे वो हम लोगों को स्मरण दिलाते हैं कि हम लोग इसमें ध्यान दें। नहीं है, आयु का ही पढ़ रही है पर यहाँ पे 6 का धन्यवाद ज्योति बहन। कल जब मैं पढ़ रही थी तो इन वचनों को प्रभु मुझको बता रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इन बातों को आप लोग के सामने भी रखूं, और परमेश्वर की सहायता से इन बातों को हमको अपने जीवन में पहचानना है मेरे प्रियो, कि हम वास्तव में कंगाल की सुधि ले रहे हैं कि नहीं। जब हम कंगाल की सुधि लेंगे तो हमारे विपत्ति के समय परमेश्वर हमको बचाएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता करें, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से हम सबको अपने प्रेम से परिपूर्ण करते हुए आगे बढ़ाए। प्रभु का एक वचन और याद आया, उसको भी बताना चाह रही। व्यवस्था विवरण 15 में है। तो ये बात क्योंकि प्रभु हमेशा याद दिलाते रहते हैं जब भी कोई आता है। तो पूरा अध्याय है वैसे, पर 7 पद से है। व्यवस्था विवरण 15 का 7 से, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना, न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु को घटी उसकी हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसे उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधर्म चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि में तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, कभी मत करना, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे और यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। मतलब हम लोग देख लें और किसी व्यक्ति की सहायता ना करें, दरिद्र की, कंगाल की, और वो परमेश्वर की दुहाई देगा ना, तो वो परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा। अब मुझे जब वचन से बता रहा तो मेरे को तो मानना है, तो यह मेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उस देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। यही वचन बार बार याद आता है जब भी कोई दिखता है, जब भी कोई नीडी पर्सन आता है, तब कि वो तो हमेशा तुम लोग के साथ रहेंगे, ऐसे दरिद्र लोग। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दे रहा है कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। तो वाकई में ये बहुत बड़ी सेवा है, ये छिपा हुआ है जिसको वो व्यक्ति ही जानेगा, और खुद हम जानेंगे हम कितनों की ऐसी करके गुप्त रूप से सहायता कर देते हैं। और यह नहीं कि खाली उनकी आवश्यकता, याकूब में तो लिखा है कि यदि कोई तुम्हारे पास आए और तुम कहो कि जाओ कुशल से चले जाओ, और वो उसको जो आवश्यकता है शरीर किलो ना दे दे के लिए, तो क्या मतलब, विश्वास कर बिना व्यर्थ है मरा हुआ है। तो ये बिल्कुल है कि उसको देना ही है, और ये तो सिखाया ही प्रभु ने। तो ये सब जैसे मत्ती 25 का जो 35 से आगे लिखा हुआ है, दाहिनी और कौन रहेंगे, बाई और कौन रहेंगे। तो इस प्रकार से सच में ये बहुत अच्छा वचन आज दीदी ने प्रभु की ओर से बताया कि वाकई में ये काम होना है, क्योंकि बाकी सुसमाचार सुनाते हैं, दिखाते हैं, सब है, लेकिन जो काम है वो करना ही है। और इसके साथ साथ उनको सुसमाचार भी बताएं, और ताकि उनकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और नीति वचन में तो बहुत सारे वचन है कंगालों के लिए, तो प्रभु के वचन की प्रशंसा हो।
सचमुच में आज का वचन ये जानना है कि हम कंगालों की सुधि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हमारी दशा कैसी है। सचमुच में आज का वचन ये हमारे जीवन को देखने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं। धन्यवाद आंटी जी, आज के सुंदर और जीवित वचन हमारे मध्य में रखने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आगे और भैया कोई? मैं 2 मिनट ले सकती हूँ क्या? जी जी बिल्कुल, अवसर है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं बेला आंटी जी और ज्योति आंटी जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में अद्भुत वचन आज परमेश्वर पिता ने उनके द्वारा हमारे लिए दिया। और ये बहुत बड़ी बात है। सचमुच में जैसे कोई कंगाल या नीडी पर्सन हमको दिखता है, हमको उसकी सहायता करना है ना। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए, प्रार्थना तो करना है, साथ में उस जो हमसे हो सके वो हमको करना है। क्योंकि वचन ये भी बताता है कि तुम्हारे कार्य और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे साथ हो लेंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। और हमारे कार्यों का ही लेखा जोखा वहां न्याय आसन के सामने लिया जाएगा। और हमारा चाल चलन और ये सारी बातें ही हम कैसे कार्य करते हैं। और जैसे कुलुसियों 3:23 में भी लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और सचमुच में जैसे हम जो भी कार्य करते हैं निर्धन की सुधि लेने की या सहायता करने की, तो हमको ये समझ के करना है कि हम प्रभु के लिए करते हैं। एकदम कुड़कुड़ा के नहीं, न खुशी से हर्ष के साथ हमको वो काम को करना है। और जब हम ये बात समझेंगे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे मन में एक अलग सी फीलिंग आएगी और वो काम हम कर सकेंगे। सचमुच में आज के अद्भुत वचन के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और दोनों आंटी जी लोग का भी धन्यवाद करती हूँ कि वचन के द्वारा सचमुच में जो हमारी आवश्यकता है, जो हमको कार्य करना है इस पृथ्वी में रहते हुए, उन सारी चीजों को परमेश्वर किसी न किसी के माध्यम से हमें सिखाने और चिताने के लिए हमारे पास ये अद्भुत वचन को दिए हैं और उसको समझाने के लिए अपने दास दासियों को रखे हैं। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में आज के वचन से और आंटी जब कल भी रखे थे उससे बहुत ही ज्यादा आशीषित, परसों के दिन बहुत आशीषित हुई। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक प्रार्थना निवेदन देना चाहूंगी। मेरे जीजा जी हैं हेमंत लाल जी, आप सब जानते हैं। उनकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी है और अच्छे से खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं। सो आप सभी से निवेदन है कि उनके लिए प्रार्थना करते रहिएगा, प्रभु दया करे और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होने पाए। अभी 1 महीने बाद फिर से उनको ट्रीटमेंट के लिए, फॉलो अप के लिए जाना है। प्रभु सहायता करे और आप सब उनको अपने प्रार्थना में जरूर स्मरण रखेंगे। हेमंत लाल करके आप सब जानते हैं, हमारे मीटिंग में जीजा जी जुड़ते थे। और अभी वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं करके नहीं जुड़ पा रहे हैं, और लेकिन वो लेटे लेटे भी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। और अभी बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु सहायता करे, उनको चंगाई शिफा दे। यही मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप सबसे प्रार्थना में जरूर से उठाए रखेंगे उनको। जी जी, हेमंत अंकल के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और काफी दिनों से हमारे मध्य में नहीं जुड़ रहे हैं और मेरे को लग ही रहा था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, और आपके माध्यम से आज मालूम हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, उन्हें शीघ्र चंगाई दे। अंतिम प्रार्थना के लिए मैं बेला आंटी को ही बोलूंगा कि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करेंगे। आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी बड़ाई प्रशंसा धन्यवाद 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 करते हैं। सनातन सत्य परमेश्वर, पवित्र 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 करके स्वर्ग में सराहे जाने वाले एकमात्र जीवित पिता, अनादि से अनंत काल के धन्य परमेश्वर, आपके अनुग्रहकारी पवित्र और दयावान नाम को स्मरण करके आज इस रात्रि के समय हम एक बार फिर से
आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपके चरणों के पास आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु, जहां आप हम पर अपनी तरस और अपनी दया को उंडेलते हैं। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के गहरे प्रेम के लिए हम आपको सराहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणा में परमेश्वर हैं। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे राजा, आज के सारे दिन के लिए प्यारे पिता। आपने हम में से हर एक की सुधि लिया, हम सब की रक्षा किया प्यारे प्रभु, हम में से हर एक को अपने प्रेम में बनाए रखा प्यारे प्रभु जी, और अपने प्रेम से विवश करके इस छोटे झुंड में, इस संगति में आपने हम में से हर एक को इकट्ठा किया प्यारे पिता। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके जीवित कलाम के लिए, जो हजारों रुपयों और मोहरों से आप प्रभु बढ़कर आपने हमारे जीवन के लिए दिया है प्यारे प्रभु, जो हजारों पीढ़ियों के लिए आपने दिया है प्यारे पिता। जो वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला करके आपने दिया है प्यारे प्रभु, हम आपके ऐसे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हाँ प्रभु, हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारी यही विनती है प्रभु कि हमारे मन की आंखों को खोल प्यारे पिता, कि जो बातें वचन में लिखी हुई है प्रभु, और जो आपकी बड़ी दया के अनुसार प्रतिदिन आप हमें देते हैं प्यारे पिता, इन वचनों की सहायता से हम अपने आप को आपकी उस योजना में, आपकी उस इच्छा में अपने जीवन को चलाने के लिए प्रतिदिन तत्पर होते चले जाएं। हाँ प्रभु, इस वचन रूपी दर्पण में हम अपनी छवि को देख सके प्रभु, अपने गुनाहों के हर दाग को देख सके प्यारे पिता। और जब जब आपका वचन खुलता है प्रभु, आपके वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है प्रभु, हमारे जीवन के अंधेरे भाग में हम प्रभु उस वचन को देखकर प्रभु उस उजियाले में चले आने के लिए अपने आप को प्रतिपल तैयार करते चले जाएं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आपने हमें अपने गहरे प्रेम से परिपूर्ण करके उस आशा में जो हमारे लिए लंगर करके आपने ठहराया है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है प्रभु प्यारे पिता। इसलिए उस विश्वास को प्रभु हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं, और आपके वचन की सहायता से अपने जीवन में उस महिमा के प्रभु को पहचान कर, जो महिमा की आशा हमारे जीवन में आपने दिया है प्यारे प्रभु, उस महिमा की आशा में हम प्रतिदिन अपने प्रभु को, अपने मसीह को अपने जीवन के अंदर से प्रकट करने वाले हो जाएं। ऐसी बड़ी दया और सहायता चाहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्यारे पिता। हाँ प्रभु, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको छुड़ाएगा, आपका वचन कहता है मेरे स्वामी। और आज हमने आपके वचन से देखा प्रभु, कैसे उस धनवान ने प्रभु जी, जो लाजर कंगाल के रूप में उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, हाँ प्रभु, प्रतिदिन जो उसके मेज की जूठन से अपने पेट को भरता था प्रभु जी, जो प्रभु जी दर दर प्रभु उस कुत्ते के द्वारा उस घावों को चाटा जाता था प्रभु, परंतु प्रभु उस गरीब लाजर की, उस धनवान ने कभी सुधि नहीं लिया प्यारे पिता। हाँ प्रभु, उसके समीप रहकर उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया मेरे स्वामी। और एक समय आया प्रभु कि जब दोनों इस पृथ्वी से चले गए, हाँ प्रभु, लेकिन उसके पृथ्वी से जाने के बाद प्रभु उस अब्राहम की गोद में लाजर, हाँ प्रभु, पहुंचाया गया प्रभु। लेकिन वो धनवान प्रभु अधोलोक में पीड़ा में तड़पते हुए, हाँ प्रभु, उस लाजर को वो देख रहा था, उस लाजर को वो पुकार रहा था, और उससे ये कह रहा था कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरे जीव को छुआ दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है प्यारे प्रभु, कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए कहीं धनवान और धनी हुआ ऐसा ना सोचे प्रभु, परंतु जैसे लौदीकिया की कलीसिया को आपने कहा, तू धनी है, तू धनवान है कहता है, परंतु तू कंगाल, अंधा, नंगा, तुच्छ है, अभागा है।
हाँ प्रभु, हम अभागे मनुष्य हैं प्यारे पिता, हम कंगाल मनुष्य हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारी सुधि लेने वाले पिता हैं। हमारी निर्बलता को, हाँ प्रभु, हमारी दुर्बलता को आप अपने ऊपर उठा लेने वाले प्रभु हैं। क्योंकि मत्ती 8:17 में यही वचन लिखा हुआ है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। हाँ प्रभु, आप हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लेने वाले पिता हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, जब हमारे जीवन की ऐसी परिस्थिति हो प्रभु, कि प्रभु उस सारपत की विधवा के समान, हाँ प्रभु, उस सकाल के समय में, उस कंगाली के समय में प्रभु, जब आपके कोई दास हमारे सामने आए प्यारे प्रभु जी, तो हम उसे तुच्छ ना जाने प्रभु, परंतु पिता वो आज्ञा जो दे रहे हैं प्रभु, उस आज्ञा को मानकर उसके पीछे चलने वाले हो जाए, जिससे प्यारे पिता उस अनुग्रह को हम अपने जीवन में देखने पाए। जैसे उस सारपत की विधवा को वो अनुग्रह मिला प्यारे प्रभु जी, कि जब तक अकाल रहा प्रभु, तब तक उस घर का ना मैदा चूका और ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। अपने वचनों के द्वारा आप हमें समझाते हैं, सिखाते हैं प्रभु, कि हम अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलाकर उस महिमा के प्रभु को अपने जीवन से महिमा देने वाले हो जाएं। इसलिए हम सब की सहायता कीजिए प्यारे पिता। हम इस झुंड के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे राजा। इस झुंड के एक एक पवित्र लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी, जिनके जीवन को आप प्रतिपल जांच रहे प्रभु, जिनके जीवन को आप प्रतिपल देख रहे हैं प्यारे पिता, किसके जीवन की कैसी जरूरत है, कैसी आवश्यकता है। हम अपने वर्तमान, अपने भविष्य को नहीं जानते प्रभु, परंतु आप हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के रचने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हमारे हर एक प्रियों पर आपकी कृपा की दृष्टि होने पाए प्रभु। जिस प्रभु लगन से, जिस प्रेम से प्रतिदिन आपकी संगति में जुड़ते हैं प्यारे पिता, होने दीजिए प्रभु जी हर एक का जीवन प्रभु आपके प्रेम में अति अति पवित्र उस अनुग्रह की बारिश को उनके जीवनों में उंडेल प्यारे पिता, और हर एक का जीवन आपके प्रेम में गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाए, और भी आपको ढूंढने के लिए, और भी आपको खोजने के लिए हमारी आंखें खुल जाए प्रभु। उस जन्म के अंधे के समान जैसे आपने उससे छू कर प्रभु, आप प्रभु उसकी आंखों को खोल दिया मेरे स्वामी, ऐसे ही हमारी मन की आंखें खुल जाए प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों के अंदर खारी करने पाए प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा ओ प्रभु जीवन से प्रभु सत्य को पहचान सके, उस सत्य के लिए हमारी आंखें खुल जाए प्रभु, उस जीवन के दाता को देखने के लिए हमारी आंखें खुल जाए प्यारे पिता। हम आपकी दया और सहायता चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपने आदरणीय भाई हेमंत लाल के लिए प्यारे प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। इस बुजुर्ग अवस्था में प्यारे प्रभु आपने जीवन दान देकर यहाँ लो सुधि लिया है प्यारे पिता परमेश्वर। इन दिनों जो भी शारीरिक कष्ट है, दुर्बलता है, शरीर के अंदर कमजोरी है प्रभु, यीशु मसीह आपके जीवित लहू को लगाते हैं, उनके सिर के बालों से पांव के नाखून तक उन हर एक अंगों में आपका रक्त संचारित होने पाए प्रभु। एक बार फिर से नया बल, नई ताकत, नई शक्ति, नई सामर्थ यीशु मसीह के नाम से उनकी देह के अंदर वास करने पाए, ताकि वो फिर से एक बार प्रभु आपके नाम में फिर से खड़े हो सके प्रभु जी, फिर से नया बल प्राप्त कर सके प्रभु, और फिर से हमारे बीच में इस झुंड में आ सके प्रभु जी। क्योंकि जब जब वो भाई प्रभु हमारे साथ इस झुंड में जुड़ते हैं, ओ प्रभु आपके वचन की आशीषों से हम सबको आशीषित करते थे प्यारे पिता, परंतु आज जब बीमारी के बिस्तर पर है प्रभु जी, हम सब मिलकर उनके लिए एक मन होकर मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो संसारिक और शारीरिक सारी दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो फिर से प्रभु ताकत को प्राप्त करने पाए, फिर से प्रभु आपके प्रेम में प्रभु स्थिर होकर खड़े होकर प्रभु एक बार फिर से हमारे बीच में उपस्थित होने पाए। आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। इसी तरह और भी हमारे बीच में यदि कोई बीमार है प्रभु जी, और किसी को किसी प्रकार की कोई घटती और आवश्यकता है प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में वो पूरी होने पाए, हर एक के जीवन में आपका प्रेम भरपूरी के साथ हर एक को फिर से आपकी महिमा में लौटाने पाए प्रभु। ऐसी दया और सहायता को मांग लेते हैं,
धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके चुने हुए प्रेरितों के लिए, दासों के लिए, जो अनुग्रह के साथ आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी। भाई आशीष के लिए, भाई पंकज के लिए, भाई शेखर के लिए, आप प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। बेटे रूपेश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। ये आप जहां भी रखे हैं प्रभु, हम जानते हैं पिता, ये आपके सेवा के लिए हर पल खड़े रहते हैं प्यारे प्रभु। और प्रभु हमारे झुंड में जब जब आप अवसर देते हैं, तब तब आपके वचन को, आपके सुसमाचार को खोलने के लिए, भेद को बताने के लिए वो हमारे बीच में लाए जाते हैं प्यारे पिता। प्रभु आपकी आशा भरी आशीष उनके जीवनों में गहराई के साथ आपकी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए परिपूर्णता से भरपूर होकर, आत्मिक गहराइयों से भरपूर होकर, जहां भी आपकी महिमा के लिए खड़े हुए, जहां भी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ओ प्रभु परमेश्वर आपकी आशीष से बहुत तेरे जीवन नाश होने से बचा लिए जाएं प्यारे पिता। आपके अनुग्रह का घेरा उनके जीवनों के लिए मांग लेते हैं प्यारे पिता। आपके पवित्र नाम में उन परिवारों पर आपकी आशीष, आपकी दया और आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के लिए। यहाँ लो हमारी सुधि लेकर सहायता किया प्रभु, आपके जीवित कलाम में होकर आज आपने फिर से हमसे बातें किया प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते, धन्यवाद देते प्रभु। इस रात्रि के समय को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जब तक हम फिर से आपस में ना मिले, एक दूसरे को विनती और प्रार्थना में याद करते रहें और आपकी आशीषों की अधीनता में बने रहते हुए आपके प्रेम की गहराई में चलते और बढ़ते चले जाएं। इसलिए हर एक जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते सारा दर्द देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह जो स्वर्ग में पिता के दाहिने रहने वाले हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन।